नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। देश के विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर साझा उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बावजूद इसके बीजेपी एनडीए का पलड़ा भारी पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। आगामी 25 जुलाई को देश के 16वें राष्ट्रपति अपना पद संभालेंगे। मुश्किल से अब 3 महीने बाकी रह गए हैं। इस लिहाज से राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे हफ्ते तक पूरी कर ली जाएगी। सभी राजनीतिक पार्टियों को साधने की कसरत धीरे धीरे शुरू हो गई है। देश के विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकजुट होकर साझा उम्मीदवार उतारने की संभावनाएं टटोलनी भले ही शुरू कर दिए हैं, मगर वोटों के मौजूदा समीकरण में बीजेपी एनडीए का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है। कांग्रेस यूपीए के साथ अन्य विपक्षी दलों के एकजुट होकर साझा उम्मीदवार उतारने की रणनीति राष्ट्रपति चुनाव को रोचक जरूर बनाएगी, लेकिन चुनाव आते आते इन समीकरणों में काफी उलटफेर देखने को मिलेगा। कारण कांग्रेस के साथ देश के कई विपक्षी पार्टियों का अनबन साफ दिख रही है। ऐसे में विपक्षी कैसे एकजुट हो पाएगा, यह करोड़ रुपए का सवाल है। राष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी जैसे दोनों खेमों से बाहर रहने वाली पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सांसदों की कुल मतों से एनडीए को स्पष्ट बढ़त है, मगर राज्य विधानसभाओं के मतों में क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका रहेगी। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस अगर बीजेपी को समर्थन देते हैं तो एनडीए उम्मीदवार का राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो जाएगा। वैसे भी बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के साथ भाजपा की निकटता बहुत ज्यादा है। राजनीति के पंडितों का मानना है कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस एनडीए के साथ खड़ी नजर आएगी। इन दोनों दलों के सांसद और राज्य विधानसभाओं में कुल मत एनडीए के पक्ष में चुनावी पलड़ा झुकाने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के मतों के कुल मूल्य में एनडीए को यूपीए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विपक्ष के एकजुट हो जाने की स्थिति में भी स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। लोकसभा के कुल 543 में से इस समय 540 सांसद हैं और 3 सीटें आजमगढ़, रामपुर और संगरूर क्रमशः अखिलेश यादव, आजम खां और भगवत मान के इस्तीफा के वजह से रिक्त है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्यों में से 15 सीटें रिक्त पड़ी है। राज्यसभा और लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या अभी 770 है और एक सदस्य के वोट का मूल्य 708 है। इस तरह सांसदों के मौजूदा मतों का कुल मूल्य 5,45,160 है और इसमें बीजेपी एनडीए का 3,14,352 वोट के साथ बड़ी बढ़त हासिल है। कांग्रेस यूपीए के पास 1,27,740 वोट है और इसमें विपक्षी खेमे के साथ तय माने जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीआरएस, एआईएमआईएम और एआईयूडीएफ जैसे दलों के और 40,176 वोटों को शामिल किया जाता है। तब भी विपक्ष के मतों का आंकड़ा 1,75,616 ही पहुंचता है। देश में विपक्षी पार्टियों की हालात बहुत नाजुक है। किसी भी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर देश में विपक्ष बिखरा हुआ है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में देश की विपक्षी पार्टियां कैसे एकजुट हो पाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो दूर दूर तक विपक्षी एकता कहीं नजर नहीं आ रही है। इसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिलेगा। बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल एस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य कुछ छोटे दल ना तो एनडीए के साथ है और ना ही यूपीए के साथ, और उनके पास 55,192 मत है, जिनमें बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा वोट है। राजनीति जानकारों के मुताबिक अगर बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन देता है तो बीजेपी का राष्ट्रपति बनना 100% निश्चित है।
उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।